आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। तो पार्ट 3 क्या है? निगेटिव सेंटेंस, उसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब उसको करने के लिए सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू प्लस ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन करना है, अगर टेंस हमें समझना है, तो ये जो यहाँ फार्मूला दिया गया है सबसे पहले हमें उसको याद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये जब तक आप नहीं याद कर रहे हैं तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे मेन ये है, एक ही लाइन है छोटा सा, इसको सबसे पहले आप याद करिए। सिर्फ छोटे से एक लाइन है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस टू ऑब्लिक डज, उसके बाद प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज, डू का प्रयोग हम बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे और डज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। अब यहाँ बहुवचन कर्ता क्या है? यू, वी, दे, ये सब बहुवचन कर्ता होते हैं। और इसके बाद एक वचन कर्ता जैसे ही, सी और ऐसे इट, ये सब इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। जैसे वाह, सी और ही, इट, इज, इन सब के साथ इनका हम प्रयोग करेंगे डज का। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है तो कौन सा है? कर्ता यहाँ कैसा है? यहाँ एक वचन करता है, इसलिए यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो ही, वह का क्या है? ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो अब यहाँ ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज में डज का प्रयोग हो क्योंकि यहाँ एक वचन करता है। और उसके बाद नॉट, फिर उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद स्कूल। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे क्या है? वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। क्या है? वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो वे क्या है? बहुवचन करता है। तो वे क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो वे का दे डू नॉट रीड इंग्लिश। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, सब्जेक्ट दे, उसके बाद डू और डज में डू का प्रयोग किया गया, फिर नॉट के बाद रीड, रीड क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। क्या है? तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। अब तुम क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। अब लर्न क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद लेसन ऑब्जेक्ट। अपना के लिए यहाँ पे जैसे तुम है तो यहाँ योर होगा, यू है तो योर, यहाँ ही रहेगा तो यहाँ हिज रहेगा, और यहाँ अगर सी है तो यहाँ हर रहेगा। अपना के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ तुम है इसलिए यहाँ अपना के लिए, अपना पार्ट, तो अपना के लिए यहाँ पे हम योर का प्रयोग करते हैं। सीमा गाना नहीं गाती है। नेक्स्ट है क्या है? सीमा गाना नहीं गाती है। तो सीमा गाना नहीं गाती, इसको हम कैसे करेंगे? तो सीमा जो है सबसे पहले एक वचन करता है, इसलिए हम इसमें सबसे पहले डज का प्रयोग। सीमा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीमा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीमा क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज में डज का प्रयोग क्योंकि सीमा एक वचन करता है, उसके बाद नॉट, फिर सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ए सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह हिंदी नहीं पढ़ती है। क्या है उसके बाद? वह हिंदी नहीं पढ़ती है। तो वह हिंदी नहीं पढ़ती तो लड़की है, इसलिए वह का क्या हो जाएगा यहाँ पे?
सी डज नॉट रीड हिंदी। सी एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ हम डज का प्रयोग कर रहे हैं। सी डज नॉट रीड हिंदी। तो यहाँ सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डू और डज में यहाँ डज का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वह जो है, सी जो है एक वचन करता है, इसके उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिंदी। वह स्कूल नहीं जाती है, तो वह स्कूल नहीं जाती, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वह का सी, क्योंकि वह नहीं जाती है तो वो लड़की है, तो यहाँ पे वह का सी डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ इसके पहले यस या ईएस का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें यहाँ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यहाँ पे यस ईएस का प्रयोग नहीं होगा। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। यहाँ हिज देखिए, अपना का क्या है, हिज, क्योंकि ये ही है, ही के साथ यहाँ अपना हिज होता है। अगर यहाँ यू होता तो यहाँ योर होता है, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ पे हर होता। इसलिए यहाँ पे वह अपना पाठ याद नहीं करता, तो उसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद डू और डज का प्रयोग हुआ है, तो ही एक वचन करता है, इसलिए हम यहाँ पे डज का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद नॉट के बाद लर्न क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हिज लेसन मतलब अपना पाठ। यहाँ वह है, ही है, इसलिए यहाँ पे हिज लगा हुआ है, और यहाँ पे यू है, इसलिए यहाँ पर योर लगा है। अब यहाँ पे दिया गया बॉक्स देखिए, क्या है, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता जैसे ही सी इट, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। और जैसे बहुवचनकर्ता क्या है, आई, दे, वी और वे, जैसे यू, ये सब क्या है, बहुवचन करता है, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू। बहुवचन करता क्या है, दे, यू, वी, ये सब जो है बहुवचन करता है, इनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, और एक वचन करता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर इसको पढ़ने से पहले आप 2 क्लास पहले अपलोड कर दिए, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पहले आप जो फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास, उसको पढ़ने के बाद ही अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये 3rd पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसको पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।